पाकिस्तान आज यूएई से मैच खेलेगा या नहीं, सारी नजरें पीसीबी पर जम गईं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच रेफरी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा पर कायम। आईसीसी को दोबारा खत लिख दिया। लिखा, पाइक्राफ्ट को मैच रेफरी को ना हटाया गया तो एशिया कप के बाकी मैच नहीं खेलेंगे। मैच रेफरी के खिलाफ एक्शन न लेने का फैसला भी मुस्तरद। मुतनाज़ एम्पायर के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दे दिया। पीसीबी ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए लिखा, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और मुतालबा तस्लीम करने के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद ही पाकिस्तान खेलने के लिए रजामंदी जाहिर करेगा। कौमी क्रिकेट टीम आज एशिया कप में मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ मैच खेलने के लिए पुरुमीद। टीम ज़राए के मुताबिक तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान और यूएई के मैच में मैच रेफरी ऋषि रिचर्डसन की तकर्री का इम्कान। मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ फतह की सूरत में पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में रसाई मिल जाएगी। इतवार को दोबारा भारत से मुकाबला होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और यूएई का मैच शेड्यूल के मुताबिक होने की पोस्ट डिलीट कर दी। एसीसी ने पहले पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान आज होने वाले मैच की पोस्ट अपने सोशल मीडिया पेजेस पर लगाई। कुछ देर भी पोस्ट को हटा दिया गया। पोस्ट डिलीट करने से मैच के इनेकाद पर शुकूक व शुबहात बढ़ गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड कुछ देर बाद होगा। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा भी नेज़ा फेंकेंगे। क्वालिफाइंग राउंड में 84.50 मीटर थ्रो करने वाला बराह रास्त फाइनल में जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल कल होगा। अरशद नदीम की वालिदा बेटे की कामयाबी के लिए दुआ गो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाद पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में F-15 लड़ाका तैयारों ने इस्तकबाल किया। सऊदी लड़ाका तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़ को हिसार में लिया। सी पैक का दूसरा मरहला पाकिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का बाइस बनेगा। चीन आलमी नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए मुस्तहकम हाथ है। बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, चीन पाकिस्तान मुस्तकबिल का नया एक्शन प्लान सी पैक फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान को चीन से मसनूई ज़हानत और IT में महारत हासिल करने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोबे में भी ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीराबाद के लोगों को पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है। गुजरावाला और वज़ीराबाद के लिए मेट्रो बस बहुत जल्द शुरू होगी। ख़वातीन, बुज़ुर्ग और माजूर अफराद के लिए सफ़र मुफ्त होगा। बस सर्विस में मुफ्त वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत होगी। पहली बार महकमा मौसमियात भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के हत्थे चढ़ गया। कमेटी अरकान ने आड़े हाथों ले लिया। मेंबर कमेटी मीर मुनव्वर अली ने कहा, महकमा मौसमियात की ज़्यादातर खबरें तो गलत निकल आती हैं। एक बार महकमा मौसमियात ने 4 दिन बारिश बताई, एक कतरा भी बारिश नहीं हुई। शाजिया मरी बोली, महकमा मौसमियात जिस दिन बारिश बताता है उस दिन बारिश नहीं होती। हम बारिश का सुनकर छतरी लेकर निकलते हैं तो बारिश ही नहीं होती। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 लाशें बरामद। सीवियो में अपार्टमेंट में खड़ी कार से मर्द और खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स की शनाख्त शहबाज मलिक के नाम से हुई। खातून की शनाख्त नहीं हो सकी। कोरंगी ज़िया कॉलोनी के करीब घर से नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद। लियारी में तौहीद फ्लैट से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदे की कोशिश नाकाम। अमेरिकी तिजारती वफ्द की नई दिल्ली में भारतीय वफ्द से मुलाकात। दोनों फरीकैन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। मजीद मुलाकातों पर इतफाक। भारतीय वज़ीर तिजारत सुनील भरतवाल ने कहा कि अमेरिका से कुछ मसाइल पर इतफाक नहीं हो सका। रूस से तेल खरीदारी के मामले पर अमेरिका का दबाव बरकरार है। अमेरिका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने कई ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी।
अमेरिका के मुताबिक ईरानी फ़ौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे हांगकांग और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अफराद भी शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। आज विंडसर कैसल में शाह चार्ल्स से मुलाकात करेंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर के साथ अहम मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और खारजा अमूर पर गुफ्तगू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप के इस दौरे के दौरान अरबों डॉलर के सरमायाकारी मुआहदों का इम्कान है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर टिकटॉक पर पाबंदी का निफाज रोक दिया। सदारती हुक्मनामे के जरिए डेडलाइन 16 दिसंबर तक बढ़ा दी। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ डील हो गई है। अमेरिकी कंपनीज टिकटॉक को खरीदने को तैयार हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि सदर ट्रंप का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से जुमे को राब्ता तय है, जिसके बाद मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सकेगी। इसराइल का यमन के साहिली शहर अल हुदैदा पर एक और फ़िज़ाई हमला। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। इसराइली हमले से मुतासरा इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। सयोनी फ़ौज ने दावा किया कि अल हुदैदा की बंदरगाह पर ईरान से असलहे की तरसील का मरकज़ बन चुकी है। दूसरी जानिब हौसी फोर्सेस के जवाबी हमले पर इसराइल के मुताद्दिद इलाकों में सायरन बजने लगे। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली फ़ौज की गज़ा शहर में ज़मीनी कार्रवाइयाँ, मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज गज़ा के वस्ती इलाकों में दाखिल। इसराइली फ़ौज की जानिब से काबिल रिहाइश इमारतों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों पर जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की मजम्मत। कनाडा ने कहा कि इसराइल का ज़मीनी हमला इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना रहा है। इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। यूरोपीय मुल्क लग्जमबर्ग का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म लेकी फ्रेडन के ऐलान करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में ज़मीनी हालात शदीद बिगड़ते जा चुके हैं। हमें दो रियासती हल की तरफ जाना है। सऊदी अरब का लग्जमबर्ग के फैसले का खैर मकदम। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया भी जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। इजराइल ने यूरोविजन मुकाबले में शिरकत की तो बाइकॉट करेंगे। स्पेन की हुकूमत का दबंग ऐलान। हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सैंचेज़ का इजराइल को खेलों के तमाम मुकाबलों से निकालने का मुतालबा। कहा इस सफल भी पर बैनुल अक़वामी खेलों में वही पाबंदियां लगाई जाएं जो रूस पर थीं। स्पेन इसराइल की शमूलियत पर दस्तबरदारी की धमकी देने वाला 5वां मुल्क बन गया।